हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री विलियन चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। MCQ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, साथ में जो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये दोस्त वीडियो जो है वो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं या लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं तो ये आपका सभी में वहां पे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आशा करते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं वे सभी लोग वीडियो को शेयर एक बार जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग यहाँ पे जुड़ सके। हमारा जो क्लास है वो है सॉल्यूशन, ये हमारा फर्स्ट है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड आएगा वो भी हमारा विलियन सॉल्यूशन का ही होगा, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, MCQ टाइप का क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन विलियन से आपका न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में जो हम विलियन सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे इसमें भी आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन की जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होता है, विलियन क्या होता है। तो विलियन जो होता है वो हमारा समांग पारदर्शक मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्त, समांग पारदर्शक मिश्रण होता है जो हमारा विलियन होता है। इसका जो विलियन का डिफिनीशन है क्या है, किसी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो विलियन में अपेक्षाकृत द्रव्यमान में अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहलाते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहते हैं, वह जो कि द्रव्यमान में अपेक्षाकृत कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो द्रव्यमान में कम होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो द्रव्यमान में अधिक होता है, जिसका मास अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और विलियन किसे कहते हैं, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को मिलाते हैं तो हम वहां पे समांग मिश्रण, उसी समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा था कि विलियन क्या होता है, तो ये हमारा एक समांग पारदर्शक मिश्रण होता है। ठीक है, आशा करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, समान पारदर्शक मिश्रण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहां पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। विलियन बनाने में, अगर आप विलियन बनाने में तो किसका वृद्धि होगा, किसका गुण परिवर्तित होगा। इसमें दोस्त आपके चार ऑप्शन हैं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विलियन बनाने में पहला है आयतन में वृद्धि होती है या विलेय नष्ट हो जाता है, विलियन का द्रव्यमान विलेय तथा विलायक के संयुक्त द्रव्यमान के बराबर होता है, या विलेय के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि विलियन का द्रव्यमान विलेय तथा विलायक के संयुक्त द्रव्यमान के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी। विलियन के लक्षण आपको बता दे तो विलियन कैसा होता है, विलियन आपका समांग मिश्रण होता है। कैसा होता है दोस्त, समांग मिश्रण होता है। कौन सा, विलियन। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन होता है कैसा मिश्रण होता है, ये आपका समांग मिश्रण होता है। एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त ग्रुप ए में ये चीज पूछा गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का सी था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विलियन से विलेय को पृथक किया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा हम विलियन से विलेय को पृथक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन का इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन का बी, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा हम विलियन से विलेय को अलग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। NaCl को जल में घोलने पर जल है, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो जल क्या बनेगा, विलेय, विलायक, विलियन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन का बी, जो हमारा अगर NaCl को हम जल में घोलेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त,
विलायक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसका मास होगा क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत विलयन में अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा उस पदार्थ का मास, इसलिए क्या होगा, वो आपका विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन का बी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे एक चीज और नोट करिएगा आप लोग कि समान विलयन में उपस्थित सभी कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻⁷ कितना होता है, 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। क्या होता है दोस्त, सेंटीमीटर। फिर से आप समझिए, इसे आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। समांग विलयन में उपस्थित सभी जितने भी कण हैं उसका आकार कितना होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है, जितने भी आपके कण होते हैं समांग विलयन में। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्त वो आपका बी था, विलायक इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने इसी को आपको बताया कि समांग विलयन में उपस्थित सभी कणों का आकार कितना होता है, तो वो आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का बी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें उसी ताप पर विलय की। तो संतृप्त विलयन आपका इसमें पूछ रहा है कि संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कि उसी ताप पर आपका ऑप्शन 4 मिलते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले डिफिनेशन बताऊंगा जो आपका संतृप्त विलयन है। आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे। कुछ सर जो संतृप्त विलयन है, जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो वह हमारा विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया डिफिनीशन। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो वो विलयन आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन का बी होगा, और अधिक मात्रा में नहीं घुल सकता है उसी ताप पर। ठीक है, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें उसी ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती है। ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में घोली गई विलय की मात्रा को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का डी, जो कि इसमें दिया नहीं है, विलयता। ठीक है, क्या होगा दोस्त, विलयता इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कट गया है, विलयता इसका आंसर होगा। 100 ग्राम विलायक में घोली गई विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसे हम विलयता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, विलयता कहते हैं। आप लोग को मैंने बताया विलायक, विलय, विलयता, विलयन, ये सभी विलायक एक विलयता होता है। ठीक है, विलयता क्या होता है, ध्यान से ये भी समझ लीजिए आप लोग, एक टॉपिक ये भी आपका है। विलयता किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलयता उस पदार्थ की वह मात्रा है जो कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है दोस्त विलयता निकालने के लिए। तो विलयता निकालने का फॉर्मूला जो होता है, विलयता इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, विलय का मास बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक का द्रव्यमान मास। ठीक है, विलायक का मास इनटू में आपका 100। ये हमारा विलयता निकालने का सूत्र होता है। विलयता का सूत्र ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, विलयता इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बट्टे में विलायक का द्रव्यमान इनटू 100। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे हम आपको जब एमसीक्यू का हम वहां पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इस फॉर्मूले का यूज वहां पे जरूर होगा। ठीक है, आज के इस क्लासेस में भी आपको ढेर सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे हम आपको फॉर्मूले नोट कराते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज आपको आगे देखने को मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे।
ठीक है, वहां पे भी आपको विलेयता निकालने के आ जाएगा, या भार प्रतिशत या आयन प्रतिशत, नॉर्मलता निकालने के लिए आ जाता है, मोलरता निकालने के लिए आ जाता है, मोललता निकालने के लिए आ जाता है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलरता भी पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, मोलरता भी पूछा जाता है और मोललता, दो हैं, एक है मोलरता एक है मोललता, ये दोनों आपको पूछा जाता है। तो वो सभी हम आपको आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पे आपका एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा और जो आपका थ्योरी होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करता है, नोट करते हुए ही चलना है, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वहां पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन का डी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। इसका करेक्ट आंसर है आपका विलेयता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, विलेय का मोल अंश है। तो विलेय का मोल अंश क्या है? ऑप्शन का इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन बटे एन, स्मॉल एन बटे में एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा क्या है, विलेय का मोल अंश। क्या है दोस्त? विलेय का मोल अंश है। अगर यही हमें कह दे कि विलायक का मोल अंश क्या होता है, तो विलायक का मोल अंश जो होता है वो होता है कैपिटल एन बटे में एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये आपका विलायक का है, फर्स्ट आपका विलायक का है। इसमें अगर हम बात करें स्मॉल एन की, तो स्मॉल जो एन आप देख रहे हैं ये हमारा है विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन की बात करें तो ये हमारा है विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हैं विलेय का मोल अंश क्या है, स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर यही बात करें हम विलायक के मोल अंश की, ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये आपका फॉर्मूला है, इसे हम अच्छे से क्लियर करा के यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये किसका है? ये हमारा विलेय का मोल अंश है। ठीक है, विलायक का मोल अंश की बात करें तो कैपिटल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा क्या है, विलायक का मोल अंश है। दोनों को आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट जो आंसर था यहाँ पे वो था ऑप्शन का सी, एन अपान में एन प्लस कैपिटल एन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। 8 नंबर क्वेश्चन में विलायक का मोल अंश क्या है, तो वो आपका कैपिटल एन अपान में एन प्लस कैपिटल एन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, ध्रुवीय पदार्थ घुलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ध्रुवीय पदार्थ घुलते हैं, किसमें घुलते हैं? ऑप्शन 4 है ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, जो हमारे ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो कहाँ घुलते हैं, ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि जो हमारे अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो कहाँ घुलते हैं, वो हमारे अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय पदार्थ हमारे कहाँ घुलेंगे, वो हमारे ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। ऑप्शन का करेक्ट ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे आंसर है। अगर यही पूछता है अध्रुवीय पदार्थ कहाँ पे घुलते हैं, तो वो हमारे अध्रुवीय विलायक में घूमते हैं। ठीक है, अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, ऑप्शन का बी हो जाता है अगर यहाँ पे अध्रुवीय पूछा होता तो क्वेश्चन आप लोग समझने की यहाँ कोशिश करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का ए हो जाएगा। आशा करते हैं जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चन आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप लोग समझने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए, या आपको कोई भी और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या आपको एडमिट कार्ड या किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या आ रही है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या नीचे लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलायक हैं। तो इसमें कौन सा विलायक इसमें पूछ रहा है कि कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है ये कौन सा विलायक है, ध्रुवीय है, अध्रुवीय है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन का बी, जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो हमारा कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। कैसा दोस्त, वो आपका अध्रुवीय विलायक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अध्रुवीय
कार्बनिक यौगिक प्रायः, ठीक है, अध्रुवीय कार्बनिक यौगिक प्रायः घुलते हैं। किसमें घुलते हैं? जल में, प्रबल ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, या किसी प्रकार के विलायकों में नहीं घुलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका है अध्रुवीय विलायक में। जो आपके अध्रुवीय कार्बनिक यौगिक हैं वो आपके अध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे, और अगर आपका ध्रुवीय कार्बनिक यौगिक हैं तो वो आपका कहाँ घुलेंगे? प्रबल ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलेय को विलायक में घोलने पर विलायक का क्वथनांक कैसा होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। विलेय को अगर हम विलायक में घोलेंगे तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो उसका क्वथनांक क्या होता है दोस्त? वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि जो हमारा वाष्प दाब होता है और हिमांक, ये दोनों ही क्या होता है? घट जाता है। वहां पे क्या क्या घटता है? वाष्प दाब घटता है और हिमांक घटता है अगर हम विलेय को विलायक में घोलेंगे तो। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। विलेय, विलायक, सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहां पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थ की विलेयता। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो ठोस पदार्थों की जो विलेयता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या अपरिवर्तित जाएगी? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन का ए। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो जो भी हमारे ठोस पदार्थ हैं उसकी विलेयता बढ़ जाती है। क्या होती है? उसकी विलेयता जो होती है वो आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन का ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, विलेयता आपका बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। विलेय को विलायक में घोलने पर विलायक का वाष्प दाब या हिमांक। तो वाष्प दाब और हिमांक, मैंने अभी अभी क्वेश्चन बताया था, वाष्प दाब और हिमांक दोनों ही आपके घट जाते हैं अगर आप विलेय को विलायक में घोलेंगे तो। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। संतृप्त विलयन में विलेय का क्रिस्टल मिलाने पर वह क्या होता है? घुल जाता है, नहीं घुलता है, या तनु विलयन बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका नहीं घुलता है। अगर आप संतृप्त विलयन में विलेय का क्रिस्टल मिलाएंगे तो वो क्या होगा? नहीं घुलेगा वहां पे। ठीक है, ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गैसों की द्रव्य में विलेयता ताप बढ़ाने पर प्रायः बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, या अपरिवर्तित रहती है? तो अगर हम गैसों की द्रव्य में विलेयता दाब बढ़ाएंगे तो वो प्रायः क्या होगा? वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, विलेयता बढ़ जाएगा अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो। ऑप्शन का ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, गैसों की द्रव्य में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन का ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे निम्न में से किन पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि किन पदार्थों की विलेयता जो है वो आपका ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का बी हो जाएगा, KNO3COSO4, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है? उसकी विलेयता आपका बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैसों की द्रव्य में विलेयता ताप बढ़ाने पर, अगर हम गैसों की बात करें तो द्रव्य में विलेयता ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता में क्या फर्क होगा? क्या यहाँ पे असर पड़ता है? तो बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का सी हो जाएगा। गैसों की द्रव्य में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्या होती है दोस्त? घटती है। ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्त हमारे कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता, भार प्रतिशत, आयन प्रतिशत। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा सॉल्यूशन का, जिसमें हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे।
और सभी क्वेश्चन आपको ऐसा बताएंगे दोस्त, एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। मैं आपको उन सभी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो कि पिछले साल आए हुए हैं, ताकि आप लोग कमांड बनाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को आसानी से कम समय पे सॉल्व कर सके। क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें क्या है, आपको पेपर एक तो मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आप जितना शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके, ताकि आप और क्वेश्चनों पर भी समय दे सकें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बिल्कुल सटीक तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है? ठीक है, उस विलियन की क्या कहलाती है, इसमें आपका पूछ रहा है। पहला है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और विलियता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होता है, मोलरता है। ऑप्शन का 2 बी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोलरता क्या होता है, एक किसी भी पदार्थ के मोलों की वह संख्या होती है जो कि 1 लीटर विलियन में घुली हुई उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को, और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हमारा मोलरता का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू मोलो विलिय के मोलो की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन इंटू 1000, ठीक है, 1000। ये क्या है, मोलरता का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम में सूत्र भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोग सूत्र को भी नोट करते रहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। आशा करते हैं दोस्त आज मैंने जितने क्वेश्चन बताए आप लोगों को समझ में आ गया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।